साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी होने जा रहे हैं नियमित। जी हां, आपने सही सुना है। मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको अब मध्य प्रदेश सरकार नियमितीकरण की बड़ी सौगात देने जा रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मंच से इसकी घोषणा की गई है। तो इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिए। इसके साथ ही पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। जिन संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से ज़्यादा हो गई है उनको अब नियमित किया जाएगा। 50% संविदा कर्मचारियों के लिए जो पद हैं वह आरक्षित रखे जाएंगे और उन पदों पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाएगा और उनको वे सभी लाभ अब मिलेंगे जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कुछ लाभ संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे, कितने संविदा कर्मचारी इसमें अभी फिलहाल नियमित होंगे। तो टोटल 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल 50,000 संविदा कर्मचारी इस दायरे में आएंगे, क्योंकि जिनकी भी सेवा 10 वर्ष से अधिक हुई है केवल अभी वे ही संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। और संविदा भर्ती नियम 2023 के तहत इन सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और इनकी सेवाओं को नियमित सेवा के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घोषणा है वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके तहत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खुल गया है। आपको बताना चाहूंगा कि इससे हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खुल गया है। सीएम ने यह घोषणा टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन में की है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की और सेवा समाप्ति के मामलों में सीसीए नियम लागू करने की भी सहमति बन गई है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इस फैसले से किसको लाभ होगा। तो फैसले का लाभ सरकारी विभागों में काम करने वाले उन सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल से भी अधिक की जो सेवा है वह पूरी कर ली है। अब यहाँ पर सवाल आता है, क्या संविलियन यानी स्थायीकरण इन कर्मचारियों का होगा? क्या इनकी नौकरी स्थायी होगी? तो इसका उत्तर है जी हाँ। संविलियन यानी कि संविदा कर्मचारी को नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल करना, यानी कि नौकरी अब इनकी स्थायी रहेगी, अस्थायी नौकरी नहीं रहेगी, बल्कि इनकी नौकरी परमानेंट होने वाली है। ये संविलियन कितने पदों पर होगा? तो अभी इसकी जो जानकारी मिल रही है, जो नियमित रिक्त पद हैं उसमें से 50% पदों पर संविलियन किया जाएगा, यानी कि जितने पद खाली हैं उसमें से 50% पदों पर अभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और इसमें नौकरी की सुरक्षा भी इन संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी। सीसीए नियम यानी कि 1965 और 66 इनके ऊपर लागू होगा। बिना नोटिस के इनको नहीं हटाया जा सकेगा। सेवा समाप्ति से पहले जवाब और सुनवाई का मौका भी इनको मिलेगा, यानी कि नौकरी की जो सुरक्षा है वह इनको दी जाएगी। और ये फैसला भी इसमें लिया गया है कि अब संविदा कर्मचारियों को डीए और सेवा सुरक्षा, भविष्य में अन्य लाभ भी इनको दिए जाएंगे। आप सुन सकते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सभी प्रकार के कामों में लगातार प्रगति करने के लिए विभाग में हमारी ये जो संविधान के आधार पर काम करने वालों की जो ताकत है उससे ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उससे हमारा वर्तमान का सहयोग बढ़ रहा है। हर एक जगह, हर एक स्थान पर जहाँ समाज में शासन की नीति को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आप में से कोई प्रतिभावान युवा ताकत के साथ उसको पूरा करने लग जाता है और उसके रिजल्ट मिलता है। इसलिए चाहे हैंडपंप हो, ई गवर्नेंस हो, ग्रामीण आवास हो, पुलिस हाउसिंग हो, सोशल ऑडिट हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, क्या क्या काम जो फिर
योजना बनाया है। हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ काम करना है। अपनी श्रेणी में बुद्धि से हरेक जगह पर जिस प्रकार से काम करते हुए आपके अपने साथ प्रदेश सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ रहा है तो सच में हमारी नीति की आवश्यकता है और लागू कराने के लिए आपके माध्यम से भी आवश्यकता है। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार भी मानता हूं, जिनके विश्वास, श्रम और साझेदारी से शासन और प्रशासन की सुव्यवस्था बनी हुई है। इस नाते से भी आपको बधाई देता हूं। आप अनुमति से अवश्य आते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ भी आते हैं, ये इस बात का आनंद है। हमारा आपका भरोसा ये साझेदारी है। सरकार के साथ संविदा का मतलब, संविदा पर तो आप भाव लगा लो, लेकिन सच में ये बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में उन्हीं से किसी कोई आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसके लिए लगेगी, लेकिन काम में कोई होता ही नहीं है। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, इसलिए बोल रहे हैं। हर एक स्थान पर कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय जनता सबको बधाई देना चाहूंगा। कहां से सबको आपने एक विनर करता है। आकाशवाणी का प्रोग्राम भी तो दिखाई दे रहा है। हर एक तरह से अपने सप्त स्वरों की गंगा बह रही है आनंद के साथ। हर एक जगह पर जहां आवश्यकता थी, मजदूर संघ ने एक नारा भी बहुत अच्छा लगाया और उसमें समझा जाता है, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके बीच में कई कारण से उपस्थित हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है, ये पक्का आश्वासन देना चाहूंगा। आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरतापूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। और संतों से भी पहले भी हमारी सरकारों ने अपने इस विश्वास को कायम रखा और ये आपका भाई ने काम कराना चाहिए। हमने कहा कि जैसे कि आपको मालूम है, 10 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर जो संविलियन करने की बात कही है, तो 50% को हमने चालू रखी। इस दिशा में और आगे हम काम करने वाले हैं।
साथियों, सभी संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। अब बेसभी लाभ संविदा कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। इनको महंगाई भत्ता भी मिलेगा, इनको भविष्य निधि इनका जो जमा होता है वह भी जमा होगा, पेंशन भी इनको एनपीएस दी जाएगी और भी कई प्रकार की सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह इन सभी संविदा कर्मचारियों को दी जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनका तुरंत संविलियन नियमित पदों पर किया जाएगा या फिर इसमें कुछ समय लगेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए सबसे पहले जो नीति और नियम है उसमें सरकार संशोधन करेगी। एक बार संशोधन हो गया तो फिर इन सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग खुल जाएगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के हित में बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है, लेकिन इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5 साल के लिए संविदा कर्मचारी अनियमित कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट 5 साल बाद ही आएगी। पहले आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसी कई कमेटियां गठित की गई हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यह केवल कर्मचारियों को चुप कराने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जिसका कोई भी परिणाम आज तक सामने नहीं आया। कांग्रेस के समय में भी कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन उनका भी कोई परिणाम नहीं आया और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। केवल 27% वेतन वृद्धि का झुंझुना कांग्रेस सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को पकड़ाया गया, जबकि वादा नियमितीकरण का था। तो साथियों, भाजपा सरकार के द्वारा भी अपने घोषणा पत्र में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वादा उनके द्वारा किया गया था। घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया गया था, लेकिन अफसोस कि अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ा पाया है। सरकार को चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करें, स्थायीकरण करें। इसको लेकर ठोस रणनीति सरकार को बनानी होगी, नियमों में परिवर्तन करना होगा। सरकार अगर चाहे तो सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण हो सकता है, लेकिन सरकार की शायद इच्छा शक्ति में बहुत ही बड़ी कमी है, जिस वजह से अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, अगर आप भी एक अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।